क्या आपने कभी सुनी है किसी ऐसी जगह की कहानी जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं आते? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी भूतिया कुटिया की कहानी में जहां रात बिताने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। यह कहानी है इंसानी डर, शंका और अंधेरे रहस्यों की। तो दिमाग को शांत कीजिए और दिल को मजबूत, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। राजू और उसकी पत्नी सीमा मुंबई शहर में रहते थे। वे दोनों एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते थे और लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे थे। एक दिन राजू को एक एजेंट का फोन आया जिसने बताया कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा और किफायती घर है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। राजू ने तुरंत सीमा को यह बात बताई और दोनों ने अगले ही दिन उस कुटिया को देखने का फैसला किया। अगले दिन राजू और सीमा ने एजेंट से मिलने का समय तय किया। एजेंट, जिसका नाम मोहन था, उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक जंगल के किनारे लेकर गया। रास्ते में मोहन ने उन्हें बताया कि यह कुटिया बहुत पुरानी है और इसका इतिहास बहुत रहस्यमय है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम थी कि राजू और सीमा ने सोचा कि वे इसे देख सकते हैं। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया खड़ी थी। कुटिया का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और दीवारों पर जंग लगे हुए थे। अंदर जाते ही राजू और सीमा को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुटिया के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो शायद पिछले मालिकों के थे। मोहन ने उन्हें बताया, कहा जाता है कि यह कुटिया पहले एक जमींदार की थी जिसका नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह था। उसकी पत्नी रुक्मिणी एक रात अचानक गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है। राजू और सीमा ने मोहन की बातों को मजाक में उड़ा दिया और कुटिया का निरीक्षण करने लगे। अंदर का हाल बहुत बुरा था। हर जगह धूल जमा थी और फर्नीचर भी टूटे फूटे थे, लेकिन कीमत इतनी कम थी कि दोनों ने इसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद वे अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन अच्छे से बीते, लेकिन एक रात सीमा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने राजू को जगाया, लेकिन राजू ने इसे उसका भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात सीमा को फिर से वही एहसास हुआ। इस बार उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक सफेद साया उनके बिस्तर के पास खड़ा था। वह चिल्लाई और राजू जाग गया। उन्होंने देखा कि वह साया एक औरत का था जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध दोनों थे। वह साया कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। राजू और सीमा ने डर के मारे पूरा घर खंगाल डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम था और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही घटना हुई। इस बार साया ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और फिर गायब हो गया। राजू और सीमा को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पास के गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उन्हें बताया कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह बहुत क्रूर इंसान था। उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी को किसी और से बात करते हुए देख लिया था और शक के आधार पर उसे मार डाला था। उसकी आत्मा तब से न्याय की तलाश में भटक रही थी। राजू और सीमा ने उस रात कुटिया में रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद वे रुक्मिणी की आत्मा से बात कर सकते हैं और उसे शांति दे सकते हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ पूजा सामग्री और धूप बत्ती रख ली। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, वे दोनों ध्यान में बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि वह सफेद साया फिर से प्रकट हो गया। इस बार वह साया कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। रुक्मिणी की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने मुझे बिना किसी वजह के मार डाला। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका पाप सबके सामने आएगा। राजू और सीमा ने यह सुनकर फैसला किया कि वे ठाकुर के पापों को उजागर करेंगे। उन्होंने गांव के सरपंच से मिलकर इस बारे में बात की। सरपंच ने भी उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया और कुटिया के पिछवाड़े की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्होंने रुक्मिणी के अवशेष पाए। पुलिस ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे सख्त सजा दी गई। रुक्मिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उसने राजू और सीमा का धन्यवाद किया और कहा,
आपने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। राजू और सीमा ने वह कुटिया छोड़ दी और शहर में एक नया घर लिया। उन्होंने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और हमेशा याद रखा कि कभी कभी इंसानी शक और क्रूरता किस हद तक जा सकती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। राजू और सीमा की तरह हमें भी अपनी आंखों के सामने की हकीकत और छिपे हुए रहस्यों के बीच का फर्क समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी भयानक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और याद रखें, अगली बार जब आप किसी पुरानी जगह जाएं तो सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी अतीत के साए वर्तमान को ढक सकते हैं।